फाइबर के कम होने के 5 बड़े लक्षण। दोस्तों, फाइबर का सीधा कनेक्शन हमारी पाचन क्रिया से ही होता है और जब तक कि पाचन ठीक ना हो, अच्छी फिटनेस, शरीर में फुर्ती और ताकत, साफ और ग्लोइंग स्किन और शरीर से बढ़ी हुई चर्बी को घटा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह फाइबर भी बॉडी को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें अक्सर ही फाइबर की बहुत ही कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है और खून में भी अशुद्धियां बढ़ने लगती है, जिससे कि बॉडी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और कई तरह की नई नई बीमारियां शुरू होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फाइबर होता क्या है, इसकी कमी होने से बॉडी में कौन कौन सी समस्या शुरू होने लगती है, दिन भर में हमारी बॉडी को कितने फाइबर की जरूरत पड़ती है और इसकी कमी को किन किन खानों के जरिए पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है। दोस्तों, किसी भी खाने में रेशे और छिलके होते हैं, उसे ही फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक सेब होता है उसमें रस के साथ साथ फाइबर भी होता है, जो कि रेशे और छिलके के रूप में मौजूद होता है। जब उसी सेब का जूस निकालकर छानते हैं तो रस एक गिलास में अलग निकल जाता है और छलनी में कुछ रेशे वेस्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। दरअसल यही फाइबर होता है, जिसे बेकार पदार्थ समझकर यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन किसी भी खाने में फाइबर दो तरह के होते हैं। एक तो बॉडी में जाने के बाद खून में पहुंचकर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, जिसे सोल्यूबल फाइबर कहा जाता है, और दूसरा फाइबर वो होता है जो पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज की समस्या होने से रोकने और बॉडी में बनने वाले जहरीले पदार्थ को स्टूल यानी मल के जरिए बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब बात आती है कि हमारी बॉडी को दिन भर में कितने फाइबर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, फीमेल की बॉडी को दिन भर में 20 से 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, जबकि मेल के लिए दिन भर में 30 से 35 ग्राम फाइबर अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि बॉडी में फाइबर की कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू होने लगती है। दोस्तों, जब भी बॉडी में फाइबर की कमी होती है तो हमारी बॉडी उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करती है, जिसमें नंबर 1 है कब्ज यानी पाचन में गड़बड़ी। खाने में फाइबर की कमी होने से इसका सबसे ज्यादा पाचन पर ही बुरा असर पड़ता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। यहाँ तक कि एक ही दिन में ये लक्षण दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जाने अनजाने में आज कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो कल सुबह होकर ही कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में और फिर बड़ी आंत से स्टूल यानी मल के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई भी खाना हमारी बॉडी की छोटी आंत में पहुंचता है तो खाने में मौजूद रस और न्यूट्रिशन को हमारी छोटी आंत खींचकर उसे खून में पहुंचा देती है और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसे बड़ी आंत में ढकेल दिया जाता है। और दरअसल इसी वेस्ट पदार्थ में ज्यादातर फाइबर होता है। खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ भी ज्यादा मात्रा में जमा होता है, जिससे कि सुबह प्रेशर अच्छी तरह से आता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के द्वारा खाए गए खाने में फाइबर की कमी रहती है तो वो खाना छोटी आंत में पहुंचते ही उसे लगभग पूरा खींचकर खून में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस खाने में फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से वेस्ट पदार्थ इतना बचता ही नहीं है जिसे बड़ी आंत में भेजा जाए, या फिर इतना कम वेस्ट पदार्थ बनता है जो कि बड़ी आंत में आने के बाद भी रुक जाता है और ठीक से प्रेशर नहीं बनता, जिससे कि आसानी से बाहर नहीं निकल पाता और कब्ज की समस्या पैदा करने लगता है। और यही वजह है कि जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर ही कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कई बार पानी बहुत कम पीने की वजह से भी स्टूल पूरी तरह से सूख जाता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए अगर खाने में फाइबर की कमी को पूरा करके सही मात्रा में पानी पीने का भी ख्याल रखा जाए तो कब्ज की समस्या को कुछ दिनों में ही काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, जो कि आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर की कमी को किन किन खानों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, फाइबर की कमी का दूसरा लक्षण है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन, जिसका मतलब है कि खून में शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाना और फिर तुरंत एकदम से कम हो जाना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो उसमें मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी कैलोरीज तुरंत खून में पहुंचकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जबकि फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करने से ये शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड शुगर को अचानक से इंक्रीज भी नहीं करता। और यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों को डॉक्टर हाई फाइबर फूड खाने की सलाह देते हैं। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो खाने में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर खून में पहुंचकर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी होने से बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दूसरी वजह खाने में मौजूद ज्यादा तेल और फैट का इस्तेमाल करना और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करना भी हो सकता है। नंबर 4, स्किन प्रॉब्लम।
दोस्तों बिना फाइबर वाले खाने का लगातार इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि इंसुलिन और बॉडी के हार्मोन्स पर भी बुरा असर पड़ता है। और ये वजह है जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सब में खाने में फाइबर की कमी होना भी बहुत बड़ा कारण होता है। नंबर 5 है मोटापा। दोस्तों बॉडी में चर्बी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है खाने में ज्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चीजें जरूरत से ज्यादा होने पर बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब ऐसे खाने में फाइबर की कमी होती है तो बॉडी में चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिना फाइबर वाला खाना बॉडी में जाने के बाद उस खाने में मौजूद कैलोरीज पूरा का पूरा तुरंत एक ही बार में खून में पहुंच जाता है, और उसमें से कुछ कैलोरीज हमारे द्वारा सांस लेने, बात करने और कोई काम करने में इस्तेमाल होता है। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता तो जो भी कैलोरीज खून में बनता है तो वो फैट के रूप में बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होने लगता है, और जिससे कि व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। जबकि फाइबर वाला खाना बॉडी में जाने के बाद ये कैलोरीज को कंट्रोल करके रखता है और एक बार में उतना ही कैलोरीज हमारे खून में रिलीज करता है जितना कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और यही वजह है कि जब भी फिटनेस या फैट लॉस की बात आती है तो उसमें हाई फाइबर फूड का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई बार किसी बीमारी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी कुछ लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि फाइबर की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों फाइबर के बेस पर सभी नेचुरल खाने को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इन खाने की चीजों के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे खाने के बारे में जानना जरूरी है जिसमें एक तो फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और दूसरा ये कि उसमें शुगर और फैट बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है, जिससे कि हमारे पाचन और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे कि चाय, बिस्किट, मैदे से बनी चीजें, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, मिठाई और बाहर दुकान में मिलने वाली लगभग सभी चीजों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सभी चीजें या तो बहुत ज्यादा तेल या फिर बहुत ज्यादा चीनी से बनी होती हैं, जो कि कब्ज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पिंपल्स और कई तरह की दूसरी बीमारियों का कारण बनता है। साथ ही इन चीजों का लगातार इस्तेमाल करने से पेट में अच्छी बैक्टीरिया की मात्रा खत्म होने लगती है और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया समय के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहता आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हो सके तो अच्छी सेहत पाने के लिए इन चीजों का जहाँ तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल करें और खासकर इसे खाली पेट इस्तेमाल करने से जरूर परहेज करें, क्योंकि इन चीजों का खाली पेट इस्तेमाल करने से ये बॉडी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम फाइबर के बेस पर कुछ नेचुरल फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में ऐसे खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जैसे कि राजमा, चना, ओट्स, ब्राउन राइस, खीरा, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, मटर, पालक और सभी तरह की दालें, सेब, केला, अमरूद, कीवी, नाशपाती और सभी तरह के फल और सब्जियों में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर तो होता है लेकिन अक्सर ही उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें फाइबर की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसमें बिना छिलके वाला आलू और रोटी बनाने में आजकल जिस तरह के मैदे की तरह महीन आटे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी फाइबर की ना के बराबर मात्रा होती है। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे खाने की चीज आती है जिसमें फाइबर बिल्कुल होता ही नहीं है, और इस कैटेगरी में सफेद चावल, मांस, मछली, अंडा और सभी तरह के नॉन वेज फूड आते हैं। अब ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि हमें इनमें से किसी भी खाने की परहेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका जानने की जरूरत है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि इन चीजों को खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों हम देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी में सभी फाइबर वाली खाने की चीजें हैं, जबकि दूसरी और तीसरी कैटेगरी में मौजूद खाने में या तो फाइबर बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है या फिर बिल्कुल होता ही नहीं है। और यही अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि खासकर जो लोग रोटी या फिर सफेद चावल के साथ मांस, मछली, अंडे या फिर ज्यादातर आलू की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी में अक्सर ही फाइबर की कमी होने लगती है, क्योंकि सफेद चावल, मांस, मछली, अंडे या फिर किसी भी नॉन वेज में वैसे भी फाइबर बिल्कुल मात्रा में नहीं होता। रोटी में फाइबर बहुत कम मात्रा में होता है और आलू का छिलका निकाल देने की वजह से उसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ही कम आ जाती है, जिससे कि बॉडी में फाइबर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती और ऐसे में अक्सर ही व्यक्ति को कब्ज की समस्या होने लगती है। इसलिए सही तरीका ये है कि जब भी आप कैटेगरी नंबर 2 और 3 में दिखाए जाने वाले किसी भी खाने यानी रोटी, चावल या फिर मांस, मछली का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में कैटेगरी नंबर 1 से कोई भी सब्जी या फिर 150 से लेकर 200 ग्राम खीरे और गाजर जैसी चीजों को सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए, ताकि जो फाइबर रोटी, चावल, मांस, मछली और आलू
आलू से नहीं मिलता, उसकी कमी सब्जी और सलाद के जरिए पूरी हो जाए, क्योंकि लगभग हर सब्जी में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। इसलिए यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा ही इतना ख्याल रखें कि जो फाइबर रिच फूड है इसको आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस खाने में फाइबर नहीं होता उसे किसी न किसी एक फाइबर वाले खाने के साथ जरूर खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि फाइबर पानी को सोखने का काम करता है, इसलिए जब आप हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए, इस बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने फाइबर वाली जो भी खाने की चीजें बताई हैं, उसमें किस खाने में कितना फाइबर होता है ये आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो मैं कोशिश करूंगा कि किस खाने में कितना फाइबर मौजूद होता है इस बारे में भी एक अलग से ही वीडियो बना दूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।